नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर अब तक उनके 7वें स्थान में था, अब जो है वो उनके 8वें स्थान में चले जाएंगे नीच राशि में। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि बृहस्पति महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां पर वो देखते हैं वहां पर वो अच्छा करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जहां पर वो बैठते हैं हमेशा खराब ही करते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह माने गए हैं। तो ये जरूर है कि जिस स्थान पे वो बैठते हैं वहां के फलों को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट समटाइम्स लगाना पड़ता है, शायद इसीलिए वो ऐसा कहते होंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बोली गई है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वो हमेशा हमें खराब फल देता है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि वो खराब फल देता है। एग्जैक्टली क्या होता है ये डिसाइड करता है कि उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड क्या है। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट वाला होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, चाहे वो नीच राशि में ही क्यों ना हो, और अगर नेगेटिव नक्षत्र में होगा तो वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, चाहे वो उच्च राशि में ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो किन नक्षत्र में है। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता है कि केवल जो है ना उच्च या नीच से ग्रह के बल में फर्क आता है। यानी क्या है, बृहस्पति महाराज अगर नीच के हो रहे हैं पर नैसर्गिक शुभ फलदायी हैं तो बल उनका उतना नहीं रहेगा जितना बल उनके पास होना चाहिए। स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में वो बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए 8th हाउस में आए हुए बृहस्पति महाराज, क्योंकि 8वां घर ऑब्स्टेकल्स का होता है, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स बढ़ा जरूर सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि वो अड़ियल वाला ऑब्स्टेकल हो जाए, उनको भी धीरे धीरे ईज करेंगे क्योंकि नैसर्गिक शुभ फलदायी वो ग्रह हैं। इसके अलावा 8th हाउस हमारे इनहेरिटेंस का होता है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी का होता है, या बिना कमाए हुआ पैसा जिसको हम लॉटरी, जुआ, सट्टा इसमें जीत लेते हैं तो उसका होता है। तो वो प्राप्त होने की संभावनाएं यहां पर दिखती हैं, पर क्या है, थोड़ा बल कम रह सकता है। इसके अलावा क्योंकि ऑकल्ट साइंसेस का भी होता है, तो हो सकता है मिथुन राशि के जातक ऑकल्ट साइंस बोलते हैं रहस्यमय विद्याएं, जैसे कि ज्योतिष मैं कर रहा हूं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इससे रिलेटेड रेकी, ये सब चीजें ऑकल्ट साइंसेस कहलाती हैं, तो उनमें भी वो कुछ रुचि दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि उनके व्यय स्थान पे है और इसको हम विदेश का स्थान भी बोलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश का कुछ अच्छा योग बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ये हॉस्पिटल, जेल का और शैया सुख का भी ये स्थान होता है, तो यानी अब तक अगर कुछ वैचारिक मतभेद पति पत्नी में आ रहे थे तो उसमें भी वो सॉल्व होगा, क्योंकि ये हाउस हमारा बेडरूम होता है। इसके अलावा दोस्तों, व्यय का होता है, तो व्यय किसी अच्छी जगह करवाएंगे बृहस्पति महाराज। अब ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टिकट या वीजा या उसके ऊपर जो भी आप पैसे खर्च करेंगे तो वो अच्छी जगह ही तो हुई ना, क्योंकि कल को वो आपकी तरक्की के लिए ही तो इस्तेमाल होगा ना जी। तो जो भी वो व्यय करवाएंगे वो अच्छी जगह के लिए ही करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस जो है वो हमारे कुटुंब का भी होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे जोड़े हुए धन का होता है। तो इन सब में भी वो वृद्धि करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हो सकता है कुछ आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें व्यय स्थान की वजह से जिसके कारण आपको कुछ गेन्स हो जाए या कुछ आप इनहेरिटेंस मिल जाए, तो आपका जोड़ा हुआ धन, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा वाणी आपकी बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा कुटुंब की वृद्धि कैसे होती है, या तो हमारा विवाह हो जाए या हमारे यहां संतान उत्पत्ति हो जाए, तो ओवरऑल में वो उसमें भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि यानी 7 8 9, 9वीं दृष्टि उनके 4th हाउस पे आएगी। 4th हाउस जब हमारे को ये पूरी तरह सुख मिलने लग जाते हैं, तो सुख, क्योंकि 4th हाउस सुख का भी होता है, तो सुख में वृद्धि होगी, सुख स्थान पे दृष्टि आ गई ना जी, तो कहीं ना कहीं हमारे सुखों में भी वृद्धि होगी। यहां कोई मकान का परिवर्तन हो सकता है, घर का परिवर्तन, अच्छी जगह चले जाना, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ फलदायी है तो एम्बियंस को बहुत अच्छा करता है, अच्छी जगह चले जाना। यानी ऑब्वियसली यहां पर दृष्टि 5वीं बड़ी थी विदेश। विदेश क्या है, आप जाओगे तो ऑब्वियसली एम्बियंस अच्छी होगी, आप सडनली किसी अच्छी कंट्री में जाते तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ओवरऑल में हेल्प हो गया। वाहन भी आप कुछ नवीनतम ले सकते हैं तो उसमें भी बहुत बढ़िया हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति महाराज का गोचर शुभ फल ही लेकर के आया है। परंतु यह देखना जरूरी है कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार की हुई कुंडली के अंदर पहले से चल रही महादशा अंतरदशा क्या डिनोट करती है। अगर वो पहले से बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगी तो ये इन शुभ फलों को और बढ़ा देगा, क्योंकि गोचर जो है हमें डिलीवर करने आता है। पर यही अगर पहले से वो थोड़ी सी नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होगी तो उतना फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली सबसे पहला मेन असली रोल अदा करती है। उसके बाद ये गोचर केवल हमें हेल्प करने आते हैं। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, कोई घबराने की बात नहीं। ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और हमेशा बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मा करके। तो यदि मिथुन राशि के जातकों को कुछ ऐसा लगता है कि समस्याएं अभी भी आ रही हैं या उतना गोचर से हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे, तो वो देखेंगे ये बृहस्पति का गोचर भी उनके लिए और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मिथुन राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।